साथियों, कल के ही प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि जीवन की जो लय है, जीवन का जो रिदम है, जो अलाइनमेंट है, जो संतुलन है, उसको किस आसान तरीके से हम समझ सकते हैं और उतने ही आसान तरीके से उसको जीवन में अप्लाई भी कर सकते हैं। यहां पर दो विकल्प हमारे पास में है जीवन जीने के। एक तो संघर्ष के साथ में हम जीवन जिए, संघर्ष करना अच्छी बात है, लेकिन समस्याओं के साथ में जूझना, संघर्ष करना यहां तक ठीक है। लेकिन ये जो सृष्टि का क्रम है, जो जीवन का सौंदर्य है, जो प्रकृति का पथ है, उससे यदि हम संघर्ष करते हैं तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ होता है हमारे लिए। जीवन में दो तरीके हैं हमारे पास में जीवन जीने के। कई बार हम इस उदाहरण को समझ चुके हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार और उसी उदाहरण के साथ में हम इसको जानें। नदी अपनी प्राकृतिक धारा के अनुसार कल कल बहती है, बहती चली जाती है। अब उसमें एक पत्ता गिरता है और वो पत्ता भी अपने आप को सरेंडर कर देता है। वो जूझता नहीं, संघर्ष नहीं करता, स्ट्रगल नहीं करता, वो केवल लहरों को अपने आप को समर्पित कर देता है। दूसरा एक पत्ता है जो कि लहरों से जूझता है। तो किसकी जीवन यात्रा अधिक सहज, अधिक सुखदायी, अधिक सफल होगी? तो निसंदेह रूप से उसी पत्ते की होगी जो कि सरेंडरेंस के मोड में है, क्योंकि उसको नदी के बल का सकारात्मक निर्माण, विधायक शक्ति उसको मिल रही है। विध्वंसक शक्ति के साथ में वो नहीं कार्य कर रहा। वैसे ही अगर हम बहुत छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें और छोटी छोटी से बड़ी बड़ी चीजों तक यदि ध्यान दें, तो सृष्टि एक लयबद्ध तरीके से चल रही है साथी। दिन रात हो रहे हैं, ऋतुएं परिवर्तित हो रही हैं। मानव शरीर में आप देखिए कि भूख लगने, प्यास लगने का भी एक समय सुनिश्चित है। आमतौर पर जो सूर्य उदय के कुछ समय पश्चात और सूर्य अस्त के लगभग आसपास आपको भूख अवश्य लगती है। 90% लोगों को लगती है। क्यों लगती है? उस समय हमारी जो जठराग्नि है, जो नाभि के नीचे जो मणिपुर चक्र है, सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, सूर्य का प्रभाव उस स्थान पर सर्वाधिक है। तो वो जठराग्नि जलती है, तब हमें भूख का वो अनुभव कराती है और हमें लगता है कि अब कुछ ना कुछ खा लिया जाए, कुछ सेवन कर लिया जाए। तो उस समय यदि हम सेवन करेंगे तो हमारा शरीर उस खाए गए भोजन को पचा भी आसानी से लेगा और उसको ऊर्जा में परिवर्तित भी आसानी से कर लेगा। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के साथ में उसका तालमेल बैठा रहे हैं। अब इसके ठीक उलट, जब आपको भूख नहीं लग रही है पर आप खाना उस समय खा रहे हैं, तो ऐसा जो भोजन है वो पाचन भी आपको ठीक से नहीं होगा, पाचन तंत्र भी आपका खराब करेगा और विषाक्त अम्ल भी वो बनाएगा और भविष्य में अनेक प्रकार की बीमारियों में वो परिणत जरूर हो जाएगा। साथियों, निद्रा की जब हम बात करते हैं तो निद्रा आने का हर एक व्यक्ति का समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब आपको नींद आ रही हो, आपका शरीर नींद मांग रहा हो, उस समय आप कॉफी पी करके, मुंह धो करके या किसी दूसरे प्रकरण से उस नींद को यदि भगा देते हैं तो कुछ समय बाद आपको नींद नहीं आएगी और आप बिस्तर पर उस समय जा रहे हैं जब आपके शरीर को नींद नहीं चाहिए, तो आप बिस्तर पर करवटें बदलते हुए ही आपको वो समय व्यतीत करना पड़ेगा। आपने क्या किया? स्वयं पर अत्याचार किया और प्रकृति के अलाइनमेंट से आप बाहर हो गए। तो हमारा ये जो पूरा का पूरा शरीर है, ये क्या है एग्जैक्टली? ये ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा प्रतिरूप है, एक
फोटोकॉपी है। ब्रह्मांड का जो प्रतिबिंब है वो यदि हम देखते हैं तो कोशिका के स्तर पर, जो कि बहुत छोटी सी कोशिका होती है, उसमें नाभिक और कोशिका विभाजन, नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के चक्कर लगा रहे हैं। छोटा सा वो ब्रह्मांड का ही प्रतिरूप है। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय है वो 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, 70 से 72 बार, क्योंकि वो रिदम में चल रहा है। अगर ये रिदम गड़बड़ होगी तो हम क्या कहेंगे कि ये व्यक्ति जो है वो हार्ट का मरीज है। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 10 से 15 श्वास लेता है। अगर वो कहीं इसमें गड़बड़ कर रहा है, संख्या आगे पीछे जा रही, तो हम कहते हैं कि ये अस्थमा का मरीज है, ये दमा का रोगी है। तो हर एक चीज पैटर्न में है। मानव का जो शरीर है इसका 37 डिग्री सेल्सियस इसका एक आइडियल, जिसको कहते हैं कि वो तापमान रहता है। अगर ये तापमान आगे पीछे होता है, बहुत कम हो जाए मृत्यु, बहुत अधिक हो जाए तो भी मृत्यु को व्यक्ति प्राप्त हो जाएगा। और वैज्ञानिक अध्ययन हमें ये बताते हैं स्पष्ट तौर पर कि न केवल जीवनचर्या बल्कि स्वयं जीवन और मृत्यु भी एक पैटर्न से चल रहे हैं। अधिकांश बच्चों का जो जन्म है वो रात्रि 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में होता है, और मृत्यु भी अधिकांश लोगों की रात्रि 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में होती है। इसका क्या है? इसका मतलब ब्रह्मांड कहीं ना कहीं आपको कोई संकेत जो है वो दे रहा है। आपके अंदर प्रवृत्ति कौन सी अधिक है? जो तामसिक प्रवृत्ति है यदि वो अधिक है तो रात्रि काल में आप देखते हैं कि चूहे, कॉकरोच और उल्लू, जो तामसिक प्रवृत्ति के संकेत हैं, जिनमें तमस अधिक है, वो बाहर निकलते हैं, और प्रातः काल सात्विक प्रवृत्ति वाले लोग बाहर निकलते हैं। उसी प्रकार से कुल जो चक्र है वो 21 से 24 दिनों का व्यक्ति का चक्र होता है। उस चक्र में यदि हार्मोनल करंट ठीक होता है, कोशिका विभाजन ठीक होता है, तो व्यक्ति उसमें अच्छे से कार्य करता है। और इस कार्य को प्राणायाम के माध्यम से हम बहुत सहज बना सकते हैं। प्राणायाम बेसिकली करता क्या है? आपके शरीर के जो विद्युत के कण हैं उनको एक दिशा में ले जाने का कार्य करता है। विद्युत का कार्य क्या है? किसी भी धातु में जब उसमें जो परमाणु है वो सभी एक तरफ ट्रेवल शुरू कर देते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि यहाँ पर विद्युत जो है वो संचालित हो गई है। और इसी प्रकार से प्राणायाम के माध्यम से, श्वास के माध्यम से हम हमारे शरीर की जो ऊर्जा है उसको एक दिशा देते हैं, और ये एकाग्रता और सृष्टि के साथ में अलाइनमेंट बहुत आसान हो जाता है।